प्रधान जी, आपका नाम? मेरा नाम धर्म सिंह है, ग्राम मलीपुर से प्रधान हूँ, ब्लॉक बलिया खेड़ी, जिला सहारनपुर। जी, कौन सी योजना में आप प्रधान बने? बस ये फिलहाल जो योजना चल रही वैसी में प्रधान रहे। अच्छा प्रधान जी, आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लगभग कुछ ही हफ्ते ही समझ लो बाकी हैं जी। और इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में आपने इस गांव के विकास के लिए क्या किया? इस गांव के विकास के लिए हमने दो हमने नाले बनवाए। एक तो मोहल्ला हमारा समंगा मोहल्ला बोल रहे हैं, उसमें एक नाला उसमें बनवाया। एक पठानपुरे मोहल्ले में नाला बनवाया। और जी शिक्षा के उसमें स्कूल में हमने एक लैब बनवाई, जो कि पूरे ब्लॉक में किसी प्रधान ने नहीं बनवाई। वो जिससे कि बच्चों के लिए स्कूल में जो है अच्छा उन्हें ज्ञान प्राप्त कर सके, उन्हें जो है अच्छी शिक्षा मिले। एक वो लैब का निर्माण कराया। और सीसी कई जगहों सीसी भी गिरवाई, नालियों का निर्माण होया। लोहे के जाल हैं जो गांव में जहाँ सड़कें टूट गई थी, नाली का पानी की निकासी नहीं थी, वहाँ जाल घेर कर उनकी व्यवस्था करी। काफ़ी कार्य करवाए जो है। क्या शौचालय, सार्वजनिक शौचालय जो बने हुए हैं या और दूसरे शौचालय हैं, ODF का क्या सिस्टम रहा यहाँ से स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए, कूड़ा निस्तारण के लिए? एक तो शौचालय सार्वजनिक शौचालय है हमारे यहाँ। एक शौचालय हमने सार्वजनिक ही बनाया मोहल्ला के सिट्टागढ़ में, फ़िलहाल वहाँ से बनवाया। एक स्कूल पर अड्डे पर भी शौचालय बनवाया। और जो गांव का कूड़ा है उसे तो ये सफाई कर्मचारी 3 तो सरकार की तरफ से मिले हुए सरकारी कर्मचारी है 3। इनके साथ 2 व्यक्ति हमने उन्हें एक रोज़ की वेतन के अनुसार उन्हें रख के, जिससे कि गांव में साफ़ सफाई हो सके। क्योंकि गांव की आबादी लगभग 14,000 है और सफाई कर्मचारी कुल यहाँ 3 ही है, और उसमें भी 2 महिला। यू टैप नालियाँ हैं, उनके पट्टन इतने भारी हैं कि उन पर उठते नहीं, तो इस वजह से 2 मजदूर उनकी डेली बेसिस पर उन्हें रखे उनके साथ। तो जब आपके हिसाब से कम कितने कर्मचारी इस गांव के लिए होने चाहिए सफाई? सरकार की मानक के अनुसार तो 1,000 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी है जी। और यहाँ 12-13 हज़ार की आबादी है। 5-6 होने चाहिए तो कम से कम 13 या 10 ना हो, 5-7 भी होते, जब भी सफाई व्यवस्था सही रहे। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ सफाई की है। क्यों? मोमडन्स का गांव है, इसमें ज़्यादा ही गंदगी होती है। अच्छा प्रधान जी, आपने इतने कार्य कराए हैं और क्या नाम जो है सड़कें बनाई, सड़कों का जाल बनाया, आपने पानी के निकासी के लिए काम किया, सफाई व्यवस्था के लिए काम किया, और आपने जो सबसे अच्छा काम जो बताया है जो पूरे ब्लॉक में नहीं है, एजुकेशन का, जो लाइब्रेरी आपने दी है, तो उससे कितना ग्राफ शिक्षा का यहाँ बढ़ा है? जी शिक्षा का उससे तो बहुत बड़ा फ़ायदा है बच्चों को। उसके लिए जो वह लैब बोल रहे हैं, लैब या लाइब्रेरी, वो लैब ही हो एक किस्म से, वो तो बहुत अच्छा। और उसमें हमने भी देखा कि बच्चे जो है जब पीछे से वो रात के समय वो बता रहे थे कि चंद्र ग्रहण ऐसा दिखेगा, तो सब बच्चों को रात को इकट्ठे करके स्कूल में ले गए, सबको दिखाया गया उस माइक्रोस्कोप के द्वारा, जो है बड़ी मशीन है वह, तो बहुत अच्छे उससे बच्चों को जानकारी मिलेगी। अच्छा प्रधान जी, आप क्या अगला चुनाव भी लड़ने की कोशिश करेंगे? देखो जी, ये तो अभी कुछ पता नहीं है, तो समय बताओगा। दूसरा ही तो सीटों के आरक्षण के ऊपर बात है, जिसमें सीट जाएगी उसके बाद होगा। इसके बारे में तो ये भी कुछ पता नहीं है, ये भी इलेक्शन के बारे में। कोई संदेश गांव के लोगों के लिए आप देंगे? अजी बस संदेश क्या, हम तो ये गाँव वालों को तो यही चाहे भाई, ठीक है जितना हमारा सहयोग आप लोगों ने दिया, हम तो यही चाहें कि आप सभी को बधाई, सभी को धन्यवाद। जो है बहुत अच्छा सहयोग गांव वालों का रहा।